इस हॉल में मौजूद सभी लोगों को मेरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग आप सभी को। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है कि हम आप तक पहुंचा सकें और आपसे समझ सकें कि आखिर सरकार कैसे युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रही है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य यही है, इसीलिए हमारे इस कार्यक्रम का नाम है आज जो हम शुरू करने वाले हैं। बस हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं उनसे चर्चा करेंगे। जो थीम है हमारे कार्यक्रम की वो है विकसित महाराष्ट्र मजबूत राष्ट्र। कौशल युवाओं के साथ इस भव्य सम्मेलन में आपका स्वागत करती हूं। और मैं जैसा पहले भी कह चुकी हूं कि कौशल युवा स्किल डेवलपमेंट कैसे युवाओं में किया जाए, क्योंकि केंद्र सरकार भी लगातार ये कहती रही है कि जब तक स्किल डेवलपमेंट नहीं होगा युवाओं में, हमारे आज की जनरेशन में, तब तक देश को मजबूत कर पाना मुश्किल है। लेकिन आज हम युवाओं को लेकर चर्चा करें। बहुत खास मेहमान हमारे साथ हैं और अब सेशन को आगे हम बढ़ाएंगे। चर्चा करेंगे मेरी सहयोगी अनामिका। अनामिका से मैं कहूंगी आप मंच पर आइए और अब मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी महाराष्ट्र के कौशल विकास रोजगार उद्यमिता विभाग के सचिव गणेश पाटिल जी को कि मंच पर आए। मैं सबसे पहले अनामिका से कहूंगी कि आप गणेश जी का स्वागत करें बुके देकर, और फिर चर्चा हम करेंगे कि कैसे युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए इनका विभाग काम कर रहा है। अब तक टारगेट कितना पूरा हुआ और आगे टारगेट कितना है। ओवर टू यू अनामिका। सर, मुझे पता है आप काम कर रहे हैं सभी युवाओं के लिए, और जितने लोग यहाँ मौजूद हैं आप सब लोग बहुत बिजी हैं, लेकिन आप लोग टाइम निकाल रहे हैं हमारे लिए और आज के युवाओं के लिए अच्छा लग रहा है। इससे ये पता चलता है कि आप लोग युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए जो सरकार की योजना है, सरकार ने जो रणनीति तैयार की है, उस पर किस तरह से काम कर रहे हैं। मैं फिर एक बार कहूंगी कि जोरदार तालियां आप लोगों के लिए, और जो सर हमारे साथ गणेश सर मौजूद हैं उनके लिए। आपका विभाग है सर, आप सचिव हैं कौशल रोजगार उद्योजकता व नवीनता विभाग महाराष्ट्र के। मैंने कुछ गलत बोला तो आप ठीक कर दीजिएगा प्लीज। पहले मुझे ये बताइए कि विभाग काम कैसे कर रहा है, विस्तार से बताइएगा। हमने स्किल डेवलपमेंट के बारे में काफी बात की और हमारे साथ जो इस वक्त लोग मौजूद हैं उन्होंने बताया भी कि कैसे उन्हें फायदा हो रहा है। आपका विभाग कैसे काम तो कर रहा है? हमारा जो विभाग है उसमें स्किल डेवलपमेंट, कौशल्य विकास, ये एक अहम हिस्सा है उसमें, कौशल्य विकास। उसके बाद रोजगार भी हमारा काम है। मतलब ये विभाग में 4 प्रकार के काम चलते हैं। रोजगार एक काम है उसमें, तो एम्प्लॉयमेंट युवाओं को मिले इसके लिए भी ये विभाग काम करता है। इनोवेशन, नावीन्यता, नावीन्यता के लिए भी काम करता है। जो स्टार्टअप्स है उनको आगे लाने के लिए भी विभाग काम करता है। और उसके बाद एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट, तो उसमें युवा सिर्फ नौकरी के लिए डिपेंड ना रहे, वो आगे आके खुद का कुछ नया काम शुरू करे, औरों को भी नौकरियां दे। इस तरह का उसमें एक स्किल डेवलप होना जरूरी है, उसके लिए भी ये विभाग काम करता है। तो इस तरह से विभाग में 4 प्रकार के काम चलते हैं। आप सर अपनी बात पूरी कीजिए, लेकिन एक मुझे ध्यान आ गया कि जब हम जा रहे होते हैं गाड़ी में, कैब में, तो रेडियो पे कई बार ऐसे हम ऐड सुनते हैं कि जिससे लोगों को पहुंच सके ये योजना क्या है। तो लोग ये कहते हैं कि तुम तो ठेला लगाते थे लेकिन आज तुम्हारे अंडर में कई लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं। तो वो शख्स ये बताता है कि जो पिछले दिनों सरकार की ओर से योजनाएं शुरू की गई हैं उसकी वजह से मैं इस काम को कर पाया हूं कि हमारे अंडर में आज लोग काम कर रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि लोग काम करना तो चाहते हैं, उनमें आत्मविश्वास नहीं आ पाता है कि कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, ठेला लगा रहे हैं, रेडी लगा रहे हैं, दिन के 500, 1000, 2000 जो कमा रहे हैं उनके लिए उतना इनफ होता है। तो कैसे उन लोगों को चिन्हित किया जाता है आप लोगों की ओर से कि उन तक सरकारी योजनाएं पहुंच सकें, या आप लोगों को कैसे वो लोग अप्रोच करते हैं कि इस तरह हमें आगे बढ़ना है और ये काम करना है? इसके लिए विभाग से एक एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज हम चलाते हैं। उसमें जो युवा काम करना चाहते हैं उनका रजिस्ट्रेशन होता है। हमारे एक महास्वयं पोर्टल करके एक हमारा पोर्टल है, उस पोर्टल में जो युवा काम करना चाहता है उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है और हमारे पास युवाओं की सब इन्फॉर्मेशन आ जाती है। उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसने कौन से कोर्सेज किए हैं, वो आगे क्या करना चाहता है, इस तरह की इन्फॉर्मेशन हम उनसे कलेक्ट करते हैं और बाद में हम उनको अप्रोच करते हैं आइदर एम्प्लॉयमेंट के लिए या फिर कोई उसको अगर स्टार्टअप शुरू करना है, कुछ नया काम करना है, उसके लिए हम उनको अप्रोच करते हैं। सरकार ने इस योजना को शुरू किया। प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साल 2014 से ऐसी योजनाएं लेकर आते रहे हैं, सरकारी योजनाएं जिनका फायदा लोगों को मिला। एसएमई सेक्टर के जरिए वो लोग जो अपना व्यापार शुरू करना चाहते हैं
उनको सब्सिडाइज रेट पर उद्योग शुरू करने के लिए, छोटे उद्योग शुरू करने के लिए, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सरकार ने प्रेरित किया। मेरे ख्याल से 2014 से पहले बहुत कम लोग ऐसे थे जिनको ये पता था कि ऐसा विभाग भी उनके लिए काम कर सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने जागरूक किया। अब राज्यों में भी उसे लागू किया जा रहा है। कई राज्य ऐसे हैं जहां राजनीति होती है, उस पर लागू नहीं किया जाता है, युवाओं को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। तो एसएमई सेक्टर से ये कौशल विकास विभाग कैसे अलग काम कर रहा है? एसएमई सेक्टर जो है उसमें जो स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज है उनके लिए इंसेंटिव्स देने का काम जो है वो सेक्टर से होता है। विकास विभाग जो है वो थोड़ा इससे अलग काम करता है। कौशल विभाग का जो मैंडेट है उसमें ट्रेनिंग कंपोनेंट सबसे बड़ा है कि आज इंडस्ट्री की क्या डिमांड है और उस डिमांड के अनुसार हमें अगर काम करने वाले लोग नहीं मिल पाए तो इंडस्ट्री बढ़ेगी नहीं। इसीलिए आज जो स्किल गैप है, जो स्किल इंडस्ट्री को चाहिए और जो अभी मार्केट में फ़िलहाल हमारे पास उपलब्ध है, उसमें जो गैप है वो गैप ढूंढ के हम उस पर काम करते हैं और युवाओं को उस सेक्टर में हम प्रोत्साहित करते हैं कि आप इस सेक्टर में चले जाओ, यहाँ पे स्कोप है, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट की पोटेंशियल ज़्यादा है। इस तरह से हम इसमें काम करते हैं। थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच अनामिका। थैंक यू सर। और मैं अनामिका से आगे करूंगी कि आप पाटिल जी को सम्मानित करें मोमेंटो और शॉल देकर। और ये सच बात है कि एक शिक्षक सभी व्यवसायियों को बनाता है और इसके अलावा एक शिक्षक का मजबूत मौजूदा समय में हम देखते हैं कि कैसे वो मजबूत बनाता है एक छात्र को और लगातार वो शिक्षा देता है और शिक्षकों की तरफ से बेहतर शिक्षण के लिए उनका कौशल विकास भी काफ़ी ज़्यादा अहमियत रखता है। और अब मैं मंच पर चर्चा के लिए बुलाना चाहूँगी राज्य कौशल विद्यापीठ की कुलपति डॉक्टर अपूर्वा पालकर जी को कि आप मंच पर आए और चर्चा करें। इस सेशन को आगे बढ़ाएंगी अनामिका पांडे। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए आप लोगों को किसी भी तरह की शिक्षा, फिर चाहे वो किताब की जानकारी हो या किसी भी तरह की जानकारी हो, आप लोगों को बता सकते हैं कि उन्हें कैसे इसके लिए आगे बढ़ना है और उनमें कॉन्फिडेंस कैसे डेवलप होना है। तो एक बार फिर से मैम स्वागत है आपका और सब लोग फिर से एक बार जोरदार तालियां बजाइए क्योंकि अभी तक हमने तमाम हमारे पुरुष मेहमानों से बातचीत की है, बट अब एक महिला होने के नाते एक महिला से बात करने वाली हूँ मैं और महिलाएं बड़े ध्यान से सुनने भी वाली हैं, इसको मुझे लग रहा है। मैम, कौशल शिक्षा का भविष्य हमारा ये टॉपिक है। तो सबसे पहले मैं ज़्यादा टेक्निकलिटी में नहीं जाते हुए आपसे समझना चाहूँगी कि आज के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा का भविष्य क्या देखती हैं आप और कैसे लोग उसको इतना सीरियस ले रहे हैं, क्योंकि एक समय था कि लड़कियों को नहीं पढ़ाना है, बट आज लड़कियों को ज़रूर पढ़ाना है। हाँ। आपने महिलाओं पे ही पहला सवाल पूछा है जो मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार मुझे मेरे लिए भी मैम मेरी बेटी मुझे हमेशा रिमाइंड करती है कि आप एक नॉर्मल यूनिवर्सिटी चला रही हैं, एक महिलाओं की यूनिवर्सिटी नहीं चला रही है। तो मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू है सोसाइटी के लिए, समाज के लिए। और मुझे लगता है कि जब मैंने विद्यापीठ की यहाँ पे शुरुआत की तो सबसे पहला कार्यक्रम जो मैंने यहाँ पे लिया या प्रोग्राम मैंने लॉन्च किया वो उन महिलाओं के लिए था जिन्होंने 2 से 5 साल का ब्रेक लिया था फॉर फैमिली रीजंस। और परसिस्टेंस सिस्टम के साथ मैंने एक MOU किया और इन महिलाओं को हमने 6 महीने का ट्रेनिंग दिया और 6 महीने का ट्रेनिंग देके वी ब्रॉट देम बैक टू वर्क। और मेरा ऐसा मानना है कि हम इस देश में, जिस देश में हम हैं, जहाँ 49% महिलाएं हैं, यदि ये महिलाएं शिक्षित नहीं होंगी और महिलाएं काम पर वापस नहीं जाएंगी तो आई थिंक वी आर डूइंग इनजस्टिस टू द कंट्री इटसेल्फ। और दूसरा मेरा ऐसा मानना है कि महिलाओं का शिक्षित होना
एक हाउस होल्ड के लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस बात का जिक्र मैंने मैम शुरुआत में ही कहा था कि आप आई तब भी मैंने कहा था कि एक महिला शिक्षित होगी तो पूरा परिवार शिक्षित होगा, और मैंने शुरुआत में भी ये बात कही थी परफेक्ट। कि कई महिलाएं ऐसी होती हैं जो कई बार मतलब फैमिली की वजह से जॉब छोड़ देती हैं। मैं ये नहीं कहती कि फैमिली को प्रायोरिटी मत दीजिए, लेकिन जितनी प्रायोरिटी आपकी लाइफ में आपकी फैमिली की है, उतना ही आपकी लाइफ में आपकी भी होनी चाहिए, क्योंकि फिर मैं कहूँगी आप मजबूत है तो सब मजबूत हैं। जी जी जी। कंटिन्यू मैम प्लीज। सो इसी पर्सपेक्टिव से मैंने मेरे करियर में भी ऐसे अनेक महिलाओं को आई ब्रॉट देम बैक टू वर्क। ये तो मुझे फॉर्मल प्लेटफॉर्म मिला जिस प्लेटफॉर्म में मैंने महिलाओं को एक्चुअली ट्रेनिंग दे के उन्हें वापस का आई गॉट देम एम्प्लॉयमेंट विद द हेल्प ऑफ परसिस्टेंट सिस्टम। पर साथ ही साथ ऐसे अनेक बार ऐसे मेरे सामने प्रसंग आए कि जब मैं खाली 34 साल की थी, जब मैं एक इंस्टीट्यूट की डायरेक्टर बनी, और जब मुझे ये पहली बार ये कार्य दिया गया, तो मैंने डिसाइड किया कि मतलब कॉलेज में बच्चे बोला करते थे कि यहाँ बहुत महिला मंडल है। सो आई गॉट अ लॉट ऑफ पीपल हु हैड गिवन अप जॉब्स। एक मेरी फ्रेंड थी जो बीकॉम टॉपर, उसके बाद वन शॉट सीए, और शी वॉज एट होम फॉर अ चाइल्ड। तो उसको मैंने एक्साइट किया कि भाई आप वापस आ जाइए, आप काम पे आइए, मैं आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती हूँ ऑफ योर वर्क टाइमिंग। Very nice. शी गॉट सो दिस। ऐसे छोटे छोटे आई थिंक हम जो महिलाएं जो लीडरशिप रोल में हैं, वी कीप डूइंग दिस डे इन एंड डे आउट, और यही हमारे लिए बहुत बड़ा सेटिस्फैक्शन है। बहुत सारे मेल मेंबर्स तो हमेशा टीम में रहते, पर कुछ महिलाएं जब आती हैं और हमारे साथ काम करती है, जुड़ती हैं और आगे चल के वो लीडरशिप रोल लेती है, तो मुझे उसमें बहुत खुशी मिलती है। उसमें से मेरी टीम में से आज सिटी ऑफ पुणे में कम से कम 6 महिलाएं ऐसी हैं जो डायरेक्टरशिप कर रही हैं। थैंक यू सो मच मैम जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। आज हम खुद को बहुत सौभाग्यशाली महसूस कर रहे हैं कि आप सभी लोग यहाँ पर आए, हमारे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े, चर्चा हमने की और आप सभी लोग भी धैर्यपूर्वक बातें सुन रहे हैं। सतीश जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका, और आप डायरेक्टर हैं व्यावसायिक शिक्षा एवं प्रशिक्षण निदेशालय। थोड़ा सा सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट के बारे में बताइए कि युवाओं की हेल्प, मदद आप कैसे कर रहे हैं युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए। मैडम, हमारा जो डिपार्टमेंट है ये इंडस्ट्री को लगने वाला जो मेन मैन पावर है वो सिर्फ अपने देश के लिए ही नहीं, देश के बाहर तक मैन पावर अपन देते हैं। उसके अंदर बेसिक ये है, आईटीआई के अंदर आईटीआई का जो बच्चा होता है ये मिडिल क्लास फैमिली का होता है। मिडिल क्लास फैमिली में कम से कम टाइम में ज़्यादा पैसा कमाने वाला एक अच्छा कोर्स है। इसके अंदर बच्चों को टेक्निकल जो स्किल होता है ये 70% होता है और थ्योरी जो होता है 30% होता है। आज के डेट में कोई भी स्किल जो होता है उसको n नंबर ऑफ वैल्यूज़ है। वो वैल्यू के वजह से बेनिफिट क्या होता है, गरीब से गरीब बच्चा ये आईटीआई करने के बाद तुरंत रोजगार स्वयं बन जाता है। कुछ बच्चे रोजगार को जाते हैं, कुछ बच्चे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करते हैं और कुछ बच्चे वर्टिकल में इंजीनियरिंग के डिप्लोमा के सेकेंड ईयर को एडमिशन पाते हैं। राज्य में नियर अबाउट 419 आईटीआई है। ये 419 आईटीआई के अंदर कुछ शासकीय आईटीआई जो है 419 और 575 ये आईटीआई प्राइवेट आईटीआई भी है, और कम से कम 1.5 लाख बच्चे हर साल यहाँ पे प्रवेश करते हैं। और ऐसा अपन लास्ट से लास्ट बच्चों तक अपन पहुँचते हैं। क्या उनमें से ज़्यादातर बच्चों को रोजगार मिल पाता है? इम्पोर्टेंट हमारा जो स्कीम होता है मैडम, जिसको अपन स्किल कहते हैं, इस स्किल के अंदर मैक्सिमम 70% तक अपन उन बच्चों को सबसे पहले तो अप्रेंटिस देते हैं। अप्रेंटिस एक ऐसा है कि जिसमें इंडस्ट्री फैमिलियर होना ज़रूरी है पढ़ाई के बाद, और वो होने के बाद में बच्चों को अच्छा सैलरी इनांस होता है। इसके अंदर सबसे अच्छी बात ऐसे कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने भी एमबीपीएस के अंदर उनको एडिशनल इंसेंटिव दिया है। बच्चों को इंडस्ट्री भी इंसेंटिव देती है, जिसको सैलरी कहते हैं, अपन अप्रेंटिस का सैलरी बोलते हैं। और इसके अलावा केंद्र सरकार के भी 1500 रुपये का एक प्रोत्साहन एनपीएस के अंदर मिलता है। तो उसके वजह से बच्चे उसको ज़्यादा प्रेफर करते हैं। और आईटीआई का सही प्रमाण पत्र जो होता है वो
अप्रेंटिस होने के बाद ही वो कंप्लीशन होता है, और वो जो प्रमाण पत्र होता है वो हर देश के लिए रिकॉग्नाइज है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपका विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है। थैंक यू सो मच, और इसी तरह से आप बच्चों की मदद करते रहिए। सतीश सूर्यवंशी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। और सर आपने समय दिया, थैंक यू सो मच। साथ ही महिमा आप मंच पर ही रहिए, और सर प्लीज़ आप 2 मिनट का वक्त और दीजिएगा हमको। जैसे कि मैं बार बार यही कह रही हूँ कि ये पल बेहद महत्वपूर्ण है। कौशल विकास से कैसे युवाओं को कौशल उनकी प्रतिभा पहचान कर उनको कैसे मजबूत करना है, कैसे उन्हें आगे बढ़ाना है, सरकारी योजनाओं का लाभ कैसे मिल सके, ये आपका डिपार्टमेंट ही लगातार सुनिश्चित करता है। तो ये पल हमेशा आपकी यादों में रहे, हमारी यादों में रहे। इसके लिए एक छोटा सा मोमेंटो और शॉल देकर सर को सम्मानित करें। थैंक यू सो मच सर। अनिल सोनावने जी को आप मंच पर आएंगे। इसके साथ साथ अमित कोठावले जी को भी मंच पर बुलाना चाहूंगी। मैनेजर हैं आप राज्य नवीनता सोसाइटी के। आप दोनों मंच पर आए और अनामिका आप सेशन को आगे बढ़ाएं, चर्चा करें। महिमा परिचय दे चुकी हैं अनिल सोनावने जी, एडिशनल सीईओ हैं महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास सोसाइटी के, और अमित कोठावले जी मैनेजर हैं राज्य नवीनता सोसाइटी के। सर पहला सवाल अनिल सर आपसे है मेरा कि महाराष्ट्र राज्य कौशल विकास सोसाइटी का काम क्या है, सबसे पहले मुझे ये बताइएगा। Maharashtra Rajya Kaushalya Vikas Society is a nodal agency जी। to implement various skill development initiatives of government of Maharashtra. And again, union government's skill development initiatives are also implemented through our society. Skill development, you know that we give or we impart skill development training to the youths, any youth, who is between the age bracket of 15 to 45 years of age, and who is willing to take the skill development training. And as we all are aware that this skill development is a very dynamic field nowadays, because in older days, whenever if you acquire any skill, you can conduct your career, or you can be relevant throughout your life. But nowadays we have to upgrade at least for 5 to 6 times in a lifespan. So that to understand this importance of the skill development, to implement various policy initiatives, this is the main objective and main function of our skill development society. और डीडी पवार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क में। हम बात करें विकसित महाराष्ट्र और मजबूत राष्ट्र की, कि कैसे महाराष्ट्र आज आगे बढ़ रहा है, कितना विकास हुआ। और हमने देखा है कि जब भी विकास की बात, और प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते ही हैं कि युवा भारत का भविष्य है, तो युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र की कितनी भूमिका, क्या भूमिका है, इस पर चर्चा लगातार हम लोग कर रहे हैं। और मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि रोजगार सृजन, यानी कि अगर हम देखें रोजगार के अवसर के लिए, तो केंद्र सरकार भी कौशल विकास पर लगातार जोर दे रही है। इस पर आपका क्या कहना है? प्रथम मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमारा जो विभाग है, विभाग में हमारे अलग अलग वर्टिकल्स हैं। फॉर एग्जांपल जैसा एक महाराष्ट्र स्किल डेवलपमेंट सोसाइटी है, जिसमें शॉर्ट टर्म जो ट्रेनिंग रहती है वो दी जाती है। देन महाराष्ट्र इनोवेशन सोसाइटी है, उसमें जो इनोवेटिव आइडियाज़ जो रहते हैं कैंडिडेट के, तो उसके लिए वो हम उसको सपोर्ट करते हैं, उनको कुछ पैसा देते हैं, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस करते हैं, उनके लिए कुछ कंपटीशन रख के जो अच्छी जो उनकी जो आइडियाज़ है उनको प्रैक्टिकल इसमें करने के लिए मदद करते हैं। देन तीसरा वर्टिकल हमारा है महाराष्ट्र स्किल यूनिवर्सिटी, तो उसमें जो लॉन्ग टर्म के जो भी है स्किल के कोर्सेस वो सिखाए जाते हैं। देन डायरेक्टर ऑफ वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, ये भी है जिसमें ITI कवर हो जाता है। उसके अंदर ITI में भी 1 साल से 2 साल के जो भी कोर्सेस है कौशल विकास के, तो वो दिए जाते हैं, वहाँ पे उनका ट्रेनिंग दिया जाता है। और लास्ट में जो आता है, जो मेरा विभाग है जो आयुक्तालय हमारा एम्प्लॉयमेंट का, तो ये जो भी कौशल होता है तो उनको फाइनली क्या है कि एक उनको तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए या फिर एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए, यही फाइनल गोल है। तो इसके लिए हम लोग मदद करते हैं। तो हम लोग अलग अलग जॉब फेयर लेते हैं और उसमें इन लोगों को सबको बुलाते हैं, जो कौशल जिन्होंने लिया हुआ है उनको लेके वहाँ, और कंपनी उसको पूरा बुला के फिर वहाँ पे उनका दोनों एक प्लेटफॉर्म में लाके उनको जॉब या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिला के देते हैं। तो कौशल विकास के अलग अलग और बहुत सारी स्कीम है, अगर आप बात कर जाए तो 1 घंटा भी कम पड़ेगा। वही मैं आपसे सवाल अगला पूछने वाली थी कि सरकार की तरफ से कई योजनाएं चलाई जा रही है, क्या उसका जिक्र आप यहाँ पर कर सकते हैं जिसका फ़ायदा युवाओं को मिल सके? हाँ जी, हाँ जी। तो उसमें 2-3 टाइप के स्कीम हैं। एक तो है जो फाइनेंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आता है,
उसकी एक योजना है। देन स्टेट गवर्नमेंट जो फाइनेंस करता है उसकी कुछ योजनाएं हैं, और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी रहती है, डिस्ट्रिक्ट में रहता है, तो उसकी कुछ योजना है। जिस तरह से उन्होंने बताया कि वो इन युवाओं को आज के समय में मजबूत कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, जो आज के समय की मांग है उस पर काम कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर। अमित जी, आपसे सवाल है कि महाराष्ट्र राज्य की स्टार्टअप नीति 2018 के तहत स्टार्टअप्स को किन क्षेत्रों में प्रोत्साहन दिया जाता है? ये स्टार्टअप जो संकल्पना है ये वैसे ही नई संकल्पना है। तो 2018 में जब ये महाराष्ट्र राज्य नावीन्यता सोसाइटी, महाराष्ट्र स्टेट इनोवेशन सोसाइटी फॉर्म हुई, तब से ये परिसंस्था के लिए जो जो चीज़ों की आवश्यक चीज़ें, आवश्यक योजनाएं, आवश्यक उपक्रम है, इसका हमारे विभाग की तरफ से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, जिसमें 2018 से अब तक मुझे एक दो चीज़ें जो हाईलाइट करनी इम्पोर्टेंट लगती है। पूरे इंडिया में आज 1,40,000 स्टार्टअप रजिस्टर्ड है, और उनमें से 18% जो 18% वो स्टार्टअप्स ये महाराष्ट्र में है, जो कि पूरे देश में सबसे हाईएस्ट है। तो इसमें हर एक क्षेत्र के लिए जो स्टार्टअप्स है उनके लिए अलग अलग नीतियाँ हमारे विभाग से चल रही है। ये स्टार्टअप परिसंस्था में अलग अलग इम्पोर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। एक तो एक स्टार्टअप्स हो गया, दूसरे इंक्यूबेटर्स है, इनोवेटर्स, एक्सेलरेटर्स, वेंचर कैटलिस्ट, ऐसी बहुत सारे जो विभाग के अलग अलग घटक है, उनके लिए अलग अलग हमारे उपक्रम हैं। स्टार्टअप्स के लिए हम सीड फंड का प्रोविज़न किया है। इसके अलावा इंक्यूबेटर्स इस्टेब्लिश करने के लिए हम अलग अलग योजनाएं कर रहे हैं। और गए 6 साल में जो हमारे विभाग ने काम किया है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हर एक स्टेट को रैंकिंग देती है। तो मुझे ये बताने में बहुत खुशी हो रही है कि जो लास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का रैंकिंग हुआ था, उसमें महाराष्ट्र को टॉप परफॉर्मर ये रैंक मिला है। और इसी के साथ हम अपने इस कार्यक्रम विकसित महाराष्ट्र मजबूत राष्ट्र की बात अगर हम करें, तो हमने खूब चर्चा की इंफ्रास्ट्रक्चर, युवाओं को कैसे आगे बढ़ाना है, महिलाओं को आगे कैसे बढ़ाना है, और इतने कामयाब लोग हमारे बीच आज पहुंचे। हमने बहुत कुछ सीखा। उम्मीद करते हैं कि आपने भी बहुत कुछ सीखा होगा आज, और विजन जो है उसके तहत ये सभी काम कर रहे हैं। एक बार अपने लिए भी जोरदार तालियां बजा दीजिए आप। थैंक यू सो मच आप सभी का इस इवेंट में आने के लिए, और अपनी टीम का भी मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी जो सुबह से लगातार मेहनत कर रहे थे। थैंक यू सो मच।